नमस्कार दोस्तों, यदि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या फिर और किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और यह परीक्षा आपको डरा रही है तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा या कोई भी परीक्षा जीवन का अंतिम सच नहीं होता। आप YouTube से लेकर के तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों से देख और जान सकते हैं कि दुनिया में ऐसे तादाद में लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने बाद की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिनके विषय में लोग आज भी याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। उनकी कहानियाँ लोगों को सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों, कोई परीक्षा जीवन का अंतिम सच नहीं होता और डर का कारण आप जानने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने परीक्षा को कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग में बढ़ा चढ़ा के रखा है। शायद यही कारण है कि आपको परीक्षा ज़्यादा ही डरा रही है। दोस्तों, इस डर को निकालने के लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप अपना आत्मविश्लेषण करें। इस डर का क्या कारण है? इस डर के कारण को जानने की कोशिश करें। जब यह कारण आपको समझ में आ जाएगी तो आपका डर ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और जब आप कारण जानने निकलेंगे तो मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि आपको यह बात अंततः पता चलेगी कि आपका जो डर है वो बिना वजह है। यदि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए या पड़ोसियों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये विचार करना पड़ेगा कि आपका भी एक निजी जिंदगी है, आपकी एक निजी क्षमता है, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आपकी क्षमता है आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें, उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, लेकिन अनावश्यक दबाव से भी बचें, क्योंकि ये अनावश्यक दबाव आपको बेहतर कुछ करने से रोकता है, आपकी क्षमता को बाहर नहीं आने देता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, क्योंकि सारे विषय समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जो भी विषय आपके सिलेबस में हैं उनके लिए आप समान रूप से ध्यान दें। हाँ, ये अलग बात है कि जिस विषय में आप कमज़ोर हैं उसको थोड़ा अतिरिक्त टाइम दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है, टाइम टेबल बनाते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कब आपकी ऊर्जा का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। किसी का सुबह होता है, किसी का रात को होता है, तो आप उस समय कठिन विषय को रख सकते हैं और उसके कठिन टॉपिक को ध्यान में रख करके पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात जो दोस्तों मैं आपसे करूंगा वो है कि आप अच्छी किताबों और नोट्स पर ही निर्भर रहें। मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें भरी पड़ी हैं, नोट्स भरे पड़े हैं जिनका उतना महत्व नहीं है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल व्यापारिक कारणों से बनाए गए, बिजनेस पर्पस से बनाए गए। दोस्तों, उनमें आपको अच्छे नोट्स और अच्छी किताबों को ढूंढना पड़ेगा, दोस्तों से बात करना पड़ेगा, अपने गुरुजन अध्यापकों से बात करना पड़ेगा और जो उसमें अच्छी किताबें हैं उनको फोकस करके आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, आप जब पढ़ाई करें तो जो हेडिंग्स हैं और जो छोटे हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको आप ज़रूर हाईलाइट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय का अभाव रहता है। ऐसा करके आप कम समय में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि आप शारीरिक तौर पे स्वयं को दुरुस्त रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप प्रतिदिन एक्सरसाइज के लिए कुछ समय निकालें, पूरी नींद लें, दोस्तों के साथ बातचीत करें। आपको कुछ अच्छे जो गीत संगीत पसंद हैं आप उन्हें भी सुन सकते हैं। यानी कुल मिला जुला कर आप अपने आप को भी टाइम दें। पढ़ाई के प्रेशर में ज़िंदगी जीना ना भूलें। सुबह आप सैर सपाटे पे भी निकल सकते हैं। सुबह ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे आपके दिमाग का भी विकास होता है, तो सुबह के समय आप एक्सरसाइज के लिए भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुल टिप्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रख करके परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। मैं आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।